जी सर, स्टार्ट कर दीजिए आप। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, हिंदी बीए प्रोग्राम हिंदी गा की सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इससे संबंधित हम पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में इकाइयाँ है, पाठ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन हिंदी का, इसके अंतर्गत आपके 2 इकाइयाँ हैं। यदि हम सिलेबस की बात करें तो इकाई 1 में सोशल मीडिया और ब्लॉग है, तो जिसके अंतर्गत 2 पाठ है। पहला पाठ है सोशल मीडिया, अर्थ और परिभाषा तथा सोशल मीडिया के प्रभाव और महत्व। इसी के अंतर्गत दूसरा पाठ है सोशल मीडिया के प्रकार और ब्लॉग लेखन। इसी की दूसरी इकाई है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, जिसके अंतर्गत एक अन्य पाठ है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष। तो हम इन 3 पाठों को इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे और 5 क्लासों में इन्हीं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये निवेदन है कि आप कृपया ये 5 क्लासें ही आप अटेंड करें, क्योंकि जो क्लास आपकी मिस होगी या आप नहीं करेंगे उसमें एक पार्ट कहीं ना कहीं आपका सिलेबस में कम हो जाएगा, उसके नंबर भी आपको उसी अनुसार कम हो जाएंगे। तो 5 क्लासों को आप बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ, व्यवहारिकता के साथ उस 1 घंटे को आप दीजिए, ताकि आप हिंदी के इस पाठ्यक्रम में अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक अंक लेकर आगे बढ़े। जैसा कि मैंने बताया, आपके सिलेबस का पाठ्यक्रम का नाम जो है वो है सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। इकाई 1 के अंतर्गत हम सोशल मीडिया और ब्लॉग की आज बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला पाठ है आपका सोशल मीडिया, अर्थ और परिभाषा तथा सोशल मीडिया के प्रभाव और महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आज हमारे सामने सबसे पहले इसका अर्थ जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। और इसका अर्थ यदि हिंदी रूपांतर में देखें तो है सामाजिक माध्यम। सामाजिक माध्यम से हमारा तात्पर्य वो माध्यम जिससे हमारे समाज में हम अपनी बात को, हम अपने विचारों को या दूसरे के विचारों को हम साझा करते हैं, और साझा करने के बाद जो एक दूसरे के से प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। इस तरह से एक सामाजिकरण जो है वो समाज में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जिज्ञासा को प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हम ये समाजीकरण करते हैं। आज समाजीकरण के दायरे बहुत ही बढ़ गए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो। तो एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत समाज में अपनी बात पहुंचाना और वो माध्यम जिसके माध्यम से ये बात पूरे समाज में, समाज के साथ साथ देश और देश के साथ पूरे विश्व में आपकी बात बहुत ही सरलता के साथ जब पहुंचती है तो उसे सोशल मीडिया के अंतर्गत हम देखते हैं, अर्थात सामाजिक माध्यम। जब कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उससे पहले हमारे जो जनसंचार के माध्यम थे वो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रिंटेड मीडिया के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में रेडियो, टेलीविज़न,
ये हमारे माध्यम थे अपनी बात को पहुंचाने के। लेकिन इनमें और आज के मीडिया में, सोशल मीडिया में आज पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का, किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो आंचलिक प्रदेश में बैठा हो, चाहे वो सुदूर शहरी प्रदेशों से दूर हो जहां संचार के साधन भी नहीं है, लेकिन इंटरनेट में हम उसके पास है और उस इंटरनेट के माध्यम से वो पूरे देश, समाज और पूरे विश्व के साथ जुड़ने में सफल हो गया है। अपने भावों को, अपने विचारों को पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में सोशल मीडिया उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। इसी कारण आज किसी भी व्यक्ति को विख्यात होने में कुछ ही समय लगता है, उसके लिए उसे बहुत वर्षों तक देश तक या पूरे विश्व तक अपनी बात पहुंचाने में समय नहीं लगता। सोशल मीडिया भी के कारण ही आज यह कहा जाए तो जीवन की स्थिति में बहुत सारे बदलाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन बदलावों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं वास्तव में सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित एक ऐसा मंच है जहां लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ वह तो अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जानकारी भी साझा कर सकते हैं, लेकिन वही ज्ञान, वो शिक्षा व जानकारी या दूसरों के विचार वे अर्जित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित एक ऐसा मंच है जहां पर लोग एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की जानकारी साझा कर सकते हैं और यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोशल मीडिया एक कंप्यूटर तकनीक है जो लोगों को ऑनलाइन नेटवर्क और समुदायों के माध्यम से विचार, राय और जानकारी साझा करने की सुविधा भी देती है। सामाजिक माध्यम, ये कंप्यूटर तकनीक एक ऐसा ऑनलाइन मंच उपलब्ध करती है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, एक वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार हम ये मानते हैं कि सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित एक ऑनलाइन ऐसा मंच है जहां पर लोग एक दूसरे से जुड़कर संवाद करते हैं और जानकारी को साझा करते हैं। आज सोशल मीडिया का बहुत ही विस्तार हो चुका है। इसके लिए कई कई प्लेटफॉर्म भी है जिनकी चर्चा हम अभी आगे करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यदि हम देखें तो सोशल मीडिया का सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म हमारे विश्व में सबसे पहले जो उपलब्ध हुआ वो 1997 में हुआ, जिसका नाम 6 डिग्री था के नाम से रखा गया और एंड्रू वेनरिच ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। तो उसके बाद एक शुरुआत सी हो गई। हालांकि उनका ये सोशल मीडिया 2001 में बंद भी हो गया, लेकिन एक आरंभ जो था अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का,
जानकारी को साझा करने का वो मंच जो है 1997 में एंड्रू बेनरिच ने शुरू कर दिया था और उसका नाम था 6 डिग्री। आशा है आप इतना समझ गए होंगे सोशल मीडिया की व्याख्या, उसका अर्थ, ये हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का आरंभ कब से हुआ। इसी तरह यदि हम देखें तो भारत में प्रिंट मीडिया 1780 में और रेडियो प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1927 में आरंभ हुआ था। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद, ऑनलाइन नेटवर्क उत्पन्न होने के बाद, इंटरनेट पर आधारित उसके बाद कई सोशल प्लेटफॉर्म भारत में भी उपलब्ध हो गए। इनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि आज शामिल है, जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से अपनी जानकारी तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विचारों का भी आदान प्रदान इनके माध्यम से हो रहा है। भारत में यदि देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप का आज वर्तमान में इस्तेमाल 48 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का समय भी में भी वृद्धि आई है। 4 से 6 घंटे तक का समय अब बढ़ गया, जहां पहले ये 1 से 2 घंटे था। अर्थात लोग सोशल मीडिया पर अधिक समय देने लगे, आरंभ हो गए हैं। और इस अधिक समय होने के कारण सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा विस्तार और विकास भी हो गया है। और यदि कहा जाए तो इस प्लेटफॉर्म में अब बहुत अधिक भीड़ भी या रश भी होने लगा है। वर्तमान में यदि हम देखें तो 48 करोड़ से लोग सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की संख्या विश्व में 58.4% जो लोग हैं वो इस सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। भारत में ये परसेंटेज 54% है, अर्थात भारत के 54% लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसमें वे अपनी जानकारी तो प्राप्त कर ही रहे हैं, दूसरों से जानकारी तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने प्रतिभा को भी और अपनी जो जानकारी है उसको भी साझा करने का कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड सोशल मीडिया के तौर पर भी दिन मनाया जाता है, जिस प्रकार से महिला दिवस, श्रमिक दिवस को मनाया जाता है, उसी प्रकार विश्व में सोशल मीडिया डे भी मनाया जाता है। और इस सोशल मीडिया डे की जो तारीख है वो है 30 जून। तो हर
वर्ष की 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। हालांकि इसकी पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो 30 जून 2010 से हुई थी। 2010 के बाद से उसके से कहा जाए तो 2010 से 30 जून 2010 से ही इसका वर्ल्ड सोशल डे के नाम से मनाया जाता है और हर साल 30 जून को इससे संबंधित जो बदलाव हुए, जो विकास हुए, आज की स्थिति में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वे कितना प्रभावशाली हो रहे हैं, इन सब की चर्चा हमें उस दिन साझा करने का या उसको जानकारी को और बताने का एक विशेष दिन के लिए अवसर भी अलग से मिलता है। हालांकि सोशल मीडिया आज किसी भी समय, किसी भी क्षण हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इसके लिए कोई भौगोलिक क्षेत्र कोई बड़ा नहीं चाहिए, बल्कि एक सीमित क्षेत्र में बैठा, एक अकेले कमरे में बैठा व्यक्ति नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़कर पूरे विश्व में अपनी बात को साझा कर सकने में सक्षम हो गया है। वर्तमान में 500 मिलियन के करीब भारत में इसके यूजर है, जैसा कि मैंने बताया, और अधिकतर अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करने में भी इसी का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो पहला प्लेटफॉर्म शुरू करने वाले व्यक्ति थे वो थे एंड्रयू बर्चिन। 1997 में इन्होंने 6 डिग्री के नाम से ये प्लेटफॉर्म आरंभ किया। इसके बाद एक अन्य प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे उपलब्ध हुआ, वो था लिंक्डइन, जिसे नौकरी से संबंधित जानकारी और नौकरी को लेकर ये प्लेटफॉर्म आरंभ हुआ। उसके बाद 2004 में मार्क जुबेर ने फेसबुक को आरंभ किया, जो कि बेहद प्रसिद्ध हुई और चर्चित रही, और इसके साथ कई लोग जो है सोशल मीडिया के साथ जुड़ गए। इसके बाद कई और प्लेटफॉर्म निरंतर हमारे सामने आते रहे समय समय के साथ, जिनमें ट्विटर है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आदि है। तो इन सब प्लेटफॉर्मों से सोशल मीडिया तक में अपनी बात को कहना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही सरलतापूर्ण माध्यम उपलब्ध हो गया, जहां इस माध्यम के कारण शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, वहीं सोशल मीडिया के कारण लोगों को आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का भी एक दूसरे को साझा करके लाभ अर्जित होना आरंभ हो गया।
कोरोना काल में सोशल मीडिया ने विशेष भूमिका निभाई। इसी तरह यदि हम इस समाजीकरण की दृष्टि से देखें तो कोरोना काल में सामाजिक दृष्टि से सोशल मीडिया ने एक दूसरे का स्वास्थ्य की जांच से संबंधित जानकारी, सुरक्षा से संबंधित जानकारी एक दूसरे से साझा करने का माध्यम पकड़ा। और यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से घर बैठे गरीब श्रमिक मजदूर वर्ग तक अन्न के लिए या अन्य अपनी स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए घर बैठे पैसे भी धन पहुंचने की व्यवस्था भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। धार्मिक स्थिति में देखें तो धार्मिक स्थिति में राम मंदिर जैसे लोगों में श्रद्धा भाव को एक दूसरे से के प्रति साझा करके पूरे भारत में उस श्रद्धा भाव को, उस आस्था को स्थापित करने का प्रयास में सोशल मीडिया ने विशेष भूमिका निभाई है। इस तरह से सोशल मीडिया ने समय समय पर विचारों को, जानकारी को, ज्ञान को, शिक्षा को, धर्म को, आर्थिक संपन्नता को, सामाजिक दायित्व को या नैतिकता को प्रसारित करने में सोशल मीडिया ने विशेष रूप से अपना योगदान सोशल मीडिया के माध्यम से मंच मिला है। और इस मंच को से ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का उद्देश्य भी क्या है। यदि हम सीधे शब्दों में बात करें तो सोशल मीडिया का उद्देश्य विचारों, सामग्री, सूचना व ज्ञान व समाचारों को तीव्र गति के साथ लोगों के बीच साझा करता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों, सामग्री, सूचना, समाचारों, ज्ञान व शिक्षा को तीव्र गति से लोगों के बीच साझा किया जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य भी हमें देखने को मिलता है। यदि हम सोशल मीडिया के प्रकार के विषय में बात करें तो हम सामान्यतः दो प्रकार के सोशल मीडिया से अवगत होते हैं। सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते समय पूछे गए सभी प्रकार के एक्सेस को अलाउ कर देते हैं, जिसके कारण से मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। पहला इंटरनल सोशल मीडिया, जिसे ISM के नाम से भी पुकारा जाता है, इंटरनल सोशल मीडिया ISM। और दूसरा है एक्सटर्नल सोशल मीडिया अर्थात ESM। तो ये विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं कि सोशल मीडिया के प्रकार के विषय में बताइए। तो पहला है इंटरनल सोशल मीडिया ISM और दूसरा है एक्सटर्नल सोशल मीडिया ESM।
यदि हम ISM की बात करें, इंटरनल सोशल मीडिया की, तो एक सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसा कि नाम से पता चलता है। इसमें शामिल होने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। आपके पास पहुंच होने के बाद इसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करने से पहले आपको इसमें जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि हम एक बहुत ही सरल उदाहरण का उपयोग करते हैं तो हम सभी सोशल मीडिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फोटोग्राफी, हैकिंग, शिक्षा या किसी अन्य गुप्त प्रयास के समर्पित टीम सहित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक समूह का एक अत्यंत छोटा और बंद समुदाय का हिस्सा है। नतीजन बहुत ही कम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और उनकी गोपनीयता का कड़ा पहरा भी इसके अंतर्गत रहता है, जिससे किसी के लिए भी यह जानकारी आसानी से पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। आप कभी भी इस इंटरनल सोशल मीडिया के अंतर्गत अपने दम पर शामिल इसमें नहीं हो सकते, बल्कि यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक विशेष आमंत्रण प्राप्त करना होगा। इसलिए समूह में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें समूह विस्थापक सदस्य या स्वयं समूह विस्थापक द्वारा आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया साइटों के लिए निजी पासवर्ड का उपयोग करना मुश्किल है। कंप्यूटर को खोलने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसके पास तेज प्रतिक्रिया हो। केवल इस सामाजिक नेटवर्क के सदस्यों के पास ही इसकी पहुंच होती है। तो इंटरनल सोशल मीडिया के अंतर्गत इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा हमारा प्रकार है सोशल मीडिया का एक्सटर्नल सोशल मीडिया। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह संगठन बाहरी संचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। मतलब कि कोई भी इसका इस्तेमाल करना जल्दी से सीख सकता है, क्योंकि यह एक खुला संचार माध्यम है। प्राइवेसी के लिहाज से सोशल मीडिया के पासवर्ड बहुत सुरक्षित यदि कहा जाए तो नहीं है। यह सोशल मीडिया मुख्य रूप से जनता के लिए खुला है और केवल आम जनता के उपयोग के लिए है। सोशल मीडिया लोगों की लगातार बढ़ती संख्या को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए संभव बनाता है, समुदाय की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे ढूंढने की आवश्यकता है, बाहरी सोशल मीडिया एक बेहतरीन संसाधन के रूप में हमारे सामने आता है। बाहरी सोशल मीडिया में शामिल होने के लिए किसी को विशेष आमंत्रण नहीं दिया जाता और यह आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क में बिना आमंत्रण व सहमति के किसी को भी जोड़ा जा सकता है। यदि आप सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ना चुनते हैं तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। आप संचार के इस चैनल के लिए आसानी से साइन अप कर सकते हैं। अर्थात तथ्य यह है कि कोई भी सोशल मीडिया साइट के लिए आसानी से साइन अप करके इसके साथ जुड़ सकता है और इसका ट्रैफिक यदि देखा जाए तो लगातार बढ़ रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से ये लगातार इसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। इसकी निरंतर पहुंच के लिए अनुमति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता।
केवल अत्यधिक उपयोग की जाने वाली सोशल मीडिया साइटों पर ही व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए इसे, क्योंकि इसके ढेर सारे लाइक्स और व्यूज भी साझा होते हैं और मिलते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा भी देते हैं। इस तरह हमने बात की निजी सोशल मीडिया, इंटरनल सोशल मीडिया और एक्सटर्नल सोशल मीडिया अर्थात बाहरी सोशल मीडिया के विषय में। मोटे तौर पे हम ये समझ लें कि एक्सटर्नल और इंटरनल सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो दोनों में पर्याप्त अंतर है। एक्सटर्नल सोशल मीडिया में जहां व्यक्ति के पास उसका खुला इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता होती है, वहीं इंटरनल सोशल मीडिया के पास बिना अनुमति के आप उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम सोशल मीडिया के उपयोगों के विषय में। सोशल मीडिया के यदि हम उपयोगों के विषय में बात करें तो सोशल मीडिया का उपयोग कई स्थानों पर होता है और आज सोशल मीडिया केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहा, बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से, चिकित्सा के क्षेत्र में, जानकारी या छानबीन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, राजनीति विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, राजनीति में दूर तक अपने प्रभाव को प्रभावित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि हम व्यवसाय के रूप में देखें तो आधुनिक विज्ञापन में सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग सूचना प्रसारित करने, व्यवहार को प्रभावित करने, अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और अग्रिम कारणों के लिए किया जा रहा है। व्यवसाय कई तरीकों से एसोसिएशन के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, जैसे वेब आधारित सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करके कॉर्पोरेट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन के वार्षिक प्रस्तावों का विस्तार करना। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट से बेहतर है क्योंकि यह एक कंपनी और उसके शेयर धारकों के बीच दो तरफा संचार को प्रोत्साहित करती है। व्यावसायिक प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक लंबी दूरी के संचार चैनलों का उपयोग भी किया जा सकता है। अधिकांश व्यवसाय ग्राहकों को आकर्षित करने के प्रयास में सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड का विज्ञापन भी करते हैं। ऑनलाइन नेटवर्किंग ग्राहकों और व्यवसायों के बीच अधिक घनिष्ठ बातचीत और सहयोगी कार्य संबंधों को सक्षम बनाने में भी सफल हो रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कई संगठन अपनी कंपनियों के लिए अपनी खुद की मार्केटिंग योजनाएं बना सकते हैं। बढ़ते ट्रैफिक के परिणाम स्वरूप प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत मजबूत बिजनेस मॉडल बनाया गया है। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया था कि सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग की सलाह भी इसमें सम्मिलित की जाती है। सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करना छोटे व्यवसाय के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अपने उत्पादों को आसानी से भेज सकता है और बहुत पैसा कमा सकता है।
छोटे व्यवसाय के सभी मालिक सोशल मीडिया को मार्केटिंग टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करके कोई भी व्यवसाय अपने आसानी से अपने उत्पादों को बेच सकता है। इसीलिए यदि ये देखा जाए आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता को बढ़ाने के लिए वे लोग जिनका सीधा माध्यम उनके उत्पाद को बेचने के बीच में सीधा माध्यम उस समय उपलब्ध नहीं था, जब तक कि सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्हें बीच के मध्यस्थ लोगों को भी डालना पड़ता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो मध्यस्थता जो है वो समाप्त भी होती जा रही है, अर्थात व्यवसाय से संबंधित जो उत्पादक है वो सीधा सीधा उपभोक्ता के साथ जुड़कर अपने उत्पाद को बेचने में भी सफल हो रहा है। और कई ऐसे उत्पाद जो सुदूर शहरी क्षेत्र से दूर बैठे हुए हैं, आंचलिक प्रदेशों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहाँ से भी अपने उत्पाद को समय से पहुंचाने का जो कार्य है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। यदि हम मेडिकल में या चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो सोशल मीडिया का उपयोग करके हम अपने और दूसरों के स्वास्थ्य दोनों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी दवाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों को भी प्रकाश में लाया है। इसका उदाहरण हमारे सामने कोरोना काल है, जिस समय व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकता था, अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने कमरों तक सीमित हो गया था और एक असुरक्षा का भाव जीवन के प्रति उत्पन्न हो गया था। उस समय सोशल मीडिया में एक दूसरे के से चिकित्सा संबंधित जानकारी, सुरक्षा संबंधित जानकारी, दवाइयों से संबंधित जानकारी, ये सब उसे उस सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हो रही थी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से दवाएं भी उपलब्ध हो रही थी। कई स्वास्थ्य पेशावर अन्य बातों के अलावा अंदरूनी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा हो रही थी। इस तरह सोशल मीडिया एक ऐसे एप्लीकेशन का उदाहरण है जो किसी को भी आसानी से कुछ भी सिखाने और उपयोग करने और अपने ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करने की अनुमति देता है। सोशल मीडिया भी उपयोगकर्ताओं को दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। इसके साथ साथ कई प्रकार के एप्लीकेशन भी उपलब्ध करता है। केवल व्यापार और पारस्परिक संबंधों से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा जांच के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी चिकित्सा प्रभावशाली है, कौन सा टीकाकरण में प्रभावशाली है, कौन सी दवाई स्वास्थ्य के अनुरूप अधिक प्रभावशाली है। इन सब की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। यदि ये सोशल मीडिया के अन्य प्रभाव को देखें तो छानबीन हेतु जो है वो भी टूल सोशल मीडिया में उपलब्ध है। किसी विशेष व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना, छानबीन या किसी विषय को लेकर छानबीन करना,
तो वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इनमें किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढना, जानकारी की प्रचुरता के सहित कई कारणों से सोशल मीडिया में हम उस व्यक्ति की तस्वीरों के माध्यम से उसकी खोज कर पाने में सफल होते हैं, जिसे हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें बड़े बड़े विद्वान आविष्कारों के अलावा ऐसे लोग जो अपराध जगत में समाज का वातावरण दूषित कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों की तलाश भी हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के को पहुंचाकर उन तस्वीरों को, उन अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हो जाती है। इसके उदाहरण हमारे सामने में समय समय पर आए हैं, जहां सांप्रदायिक दंगों में पहले व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं हो पाती थी, आज हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से उन व्यक्तियों तक पहुंचने, उनसे संबंधित लोगों तक पहुंचने में तो हमें जानकारी मिल ही जाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों से सजग होने की अंदेशा भी हमें मिल जाता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमें यहाँ पर दो विचार देखने को मिलते हैं। एक विचार शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को अर्जित करना, शिक्षा को प्राप्त करना है। तो दूसरी ओर इस शिक्षा के और ज्ञान के इस क्षेत्र को में का दुरुपयोग भी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है कि छात्र हमेशा तो अक्सर सोशल मीडिया का दुरुपयोग ही करते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य बाजार जो है वो छात्र ही है, जो इसके आदी होने के कारण एक बड़ा लक्ष्य के क्षेत्र के संबंध में पूरे सोशल मीडिया पर उपयोग करते हैं। यदि देखा जाए तो छात्रों की जान और पढ़ाई दोनों खतरे में हैं। यह अत्यधिक उपयोग के विषय में हम कह सकते हैं। सोशल मीडिया में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इसने विकास अर्जित किया है, जो इसका सकारात्मक पक्ष हम देखें तो ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरी ओर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे 3 आकर्षण हैं, प्लेटफॉर्म हैं, जिसने छात्रों की जान और पढ़ाई दोनों को खतरे में डाला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। विभिन्न खेलों के माध्यम से और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र वर्ग इसके आदी हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में और उनका सीमित क्षेत्र, घर में बैठे ही सब कुछ कर लेने की जो आदत है, वो लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि देखा जाए तो हम ये भी देखते हैं कि छात्र सोशल मीडिया पर बहुत ही समय अधिक बर्बाद करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उनके कैरियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। इंटरनेट की वजह से बच्चे अब आउटडोर गेम नहीं खेलते और इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। समय के साथ साथ आर्थिक हानि भी हो रही है। इंटरनेट का आपका उपयोग सीधे प्रभावित करेगा कि आप रिचार्जिंग पर कितना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। तो इस प्रकार
हम देखते हैं कि जहां एक और सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव की ओर अगर हम दृष्टि डालें तो दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन के रूप में यह उपयोग में आ रहा है। समाज की मुख्य धारा से अलग वर्ग व व्यक्तियों की आवाज बनकर भी यह आ रहा है। व्यवसाय के रूप में, एक अच्छे साधन के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। एक नई स्किल को प्रकट करने के रूप में भी सोशल मीडिया कारगर साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के साथ कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम नागरिकता आम नागरिक में जागरूकता फैलाने में भी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। एक सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता व अपनी क्षमता को प्रकट करने में असमर्थ था, आज वह एक छोटी सी रील बनाकर अपनी प्रतिभा, क्षमता व योग्यता को प्रकट करने का में भी सफल हो रहा है और घर बैठे ही कुछ ही समय में विख्यात होने में भी सफलता प्राप्त कर रहा है। ज्ञान व शोध व नवीन आविष्कारों की जानकारी प्राप्त करने में और नए नए आविष्कारों को सफलतापूर्वक आम लोगों तक पहुंचाने में भी सोशल मीडिया का विशेष योगदान रहा है। तो हम देखते हैं सोशल मीडिया के यदि हम सकारात्मक प्रभाव को देखें तो दुनिया भर से जुड़ने का एक माध्यम है, साधन है। समाज की मुख्य धारा से अलग वर्ग या व्यक्ति की एक आवाज के रूप में उभर कर ये आता है। व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में इसका उपयोग है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी विशेष योगदान दे रहा है। आम नागरिक में जागरूकता को फैलाने में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आम लोगों तक अपने विचारों को साझा करने में सोशल मीडिया विशेष रूप से योगदान दे रहा है। अपनी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता को प्रकट करने में भी ये विशेष रूप से सोशल मीडिया अपना योगदान दे रहा है। ये तो थे इसके सकारात्मक पहलू, लेकिन इस सोशल मीडिया के कई नकारात्मक पहलू भी हैं जो समाज को विकास की ओर नहीं बल्कि दो कदम पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया का यदि हम बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं तो इस सोशल मीडिया के अधिक उपयोग के कारण मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हो सकता है, जिसके कारण वह व्यक्ति तनाव में, डिप्रेशन में जाने के लिए विवश हो सकता है। चश्मा लगाने की प्रवृत्ति, लगातार इंटरनेट में बैठने के कारण, सोशल मीडिया का उपयोग करने के कारण उसमें भी वृद्धि हुई है। तो आंखों को और स्वास्थ्य को सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, इसके कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज की नई जनरेशन, नई पीढ़ी को यदि देखे तो वो 3-3, 4-4 बजे तक रात्रि को सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई बैठी होती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर लगातार प्रभाव पड़ना संभव है। साइबर बुलिंग को भी ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा फेक न्यूज़ व हेट स्पीच
सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही जल्द फैलाई जाती है, जिसके कारण देश में धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सामाजिक के नाम पर विवाद उत्पन्न होते हैं। कई कारण इन हेट स्पीच के कारण लोगों को उग्र करने का अवसर मिल जाता है, समुदायों को इकट्ठा होकर, उग्र होकर एक दूसरे पर हमला करना या सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न करने का ये कारण भी बन जाते हैं। एक अन्य नकारात्मक गुण भी हम देखते हैं सोशल मीडिया में कि इससे गोपनीयता की कमी भी होती है। इस गोपनीयता की कमी में कई बार हमारे वे पक्ष जिनको हम समाज के साथ साझा नहीं करना चाहते, वे पक्ष भी उभर कर सामने आ जाते हैं। तो गोपनीयता की कमी भी सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलती है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से निजी डाटा चोरी होने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। धोखाधड़ी जैसे कार्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसके कारण साइबर क्राइम को बढ़ावा मिला है और इसके कारण कई व्यक्तियों को इसका के कारण नुकसान या क्षति और हानि भी हुई है। अपनी निजी जानकारी, निजी डाटा चोरी होने के कारण वर्षों से अर्जित संपत्ति उसके बैंक अकाउंट से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में गायब हो जाती है। ये सोशल मीडिया की में अपने निजी डाटा को दूसरों के सामने उपलब्ध करना किसी भी स्वार्थ के कारण, किसी भी लालच के कारण हानि का को उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि सोशल मीडिया से संबंधित जो जानकारी हमने प्राप्त की, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन हिंदी का ये पहला पाठ था, जिसके अंतर्गत हमने सोशल मीडिया का अर्थ और परिभाषा के विषय में बात की। सोशल मीडिया का आरंभ कब हुआ, सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, इनके बारे में हमने जानकारी ली और इन सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्मों का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हमने जानकारी ली। सोशल मीडिया में विश्व में और भारत में इससे जुड़े कितने लोगों की संख्या है, कितने प्रतिशत लोग इससे जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित भी हमने बात की। सोशल मीडिया को किससे संबंधित यदि हम बात करें तो इसको कई नामों से भी पुकारा जाता है अलग अलग, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया सेवा, सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। इस प्रकार से इन नामों से भी सोशल मीडिया को पुकारा गया है। साथ ही साथ हमने चर्चा की सोशल मीडिया के उद्देश्य के विषय में कि विचारों, सामग्री, सूचना, शिक्षा, ज्ञान, समाचारों को तीव्र गति से लोगों के बीच साझा करना सोशल मीडिया का प्रमुख उद्देश्य रहा। इसके साथ हमने बात की थी सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों के विषय में और नकारात्मक भावों के विषय में। सकारात्मक भावों की हमने बात जब की थी तो इसमें दुनिया से जुड़ने की का एक महत्वपूर्ण साधन,
मुख्य धारा से अलग वर्ग या व्यक्ति की आवाज के रूप में उभर के आया। व्यवसाय, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में एक अच्छे साधन के रूप में ये प्रकट हुआ, इसका उपयोग हुआ। सोशल मीडिया के साथ कई प्रकार के रोजगार भी उत्पन्न हुए, इसमें ये हमने बात की थी। आम नागरिक में जागरूकता फैलाने का कार्य भी सोशल मीडिया ने किया। अपनी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता को प्रकट करने का माध्यम और ख्याति प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता के आधार पर वो कार्य भी सोशल मीडिया ने किया। वहीं दूसरी ओर ज्ञान, शोध व नवीन आविष्कारों की जानकारी भी एक दूसरे से साझा करके विकास के नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। और वहीं हमने नकारात्मक जब बात की तो हमने ये देखा कि सोशल मीडिया के कारण साइबर बुलिंग, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, गोपनीयता की कमी, निजी डाटा की चोरी होने का खतरा, धोखाधड़ी जैसे कार्य भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, जिस पर सरकार को चाहिए कि वो इस पे नियंत्रण करने के लिए उपाय खोजे और सोशल मीडिया का सही उपयोग जो है हम कर पाने में सफल हो, ताकि इसमें आने वाले नकारात्मक जो प्रभाव है वो हमें कम से कम झेलने पड़े या उसको हम कम से कम करने का प्रयास हम करें, ताकि विकास के क्षेत्र में ये रुकावटें आना सोशल मीडिया के अंतर्गत बंद हो या कम हो। धन्यवाद। आज के लिए आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन से संबंधित दूसरे पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।